हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई। कौन आपसे बात करना चाहता है और क्यों। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी सराउंडिंग या सर्कल में कौन आपसे बात करना चाहता है और क्यों करना चाहता है, तो ये टॉपिक आपके लिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। रीडिंग जो है जर्नल टाइमलेस होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करे, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करे प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो ये टाइमलेस जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन है ये पर्सन जो आपके, मैं ट्रेड एंड साइन बताऊंगी कि कौन है आखिर ये पर्सन। और उसके बाद अगर आप पहचान जाएं, गेस कर लें, तो हम रीजन देखेंगे, जिससे कि ये रीडिंग आपके लिए काफ़ी इजी होगा रेजोनेट करना। ओके, तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग को ओपन माइंड होके देखिएगा। टैरो के थ्रू जर्नल रीडिंग है तो पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं है। ओके, तो रीडिंग को उसी हिसाब से हिसाब से मैच करे, उसी हिसाब से लीजिएगा। और जो चीज़ें आपसे मैच ना करें प्लीज़ आप उन्हें छोड़ दें तो बेहतर ही होगा। ओके, तो अपने ऊपर फोकस करें और इस रीडिंग को शुरू होने से ज़्यादा पॉजिटिवली क्लेम करें, अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली एक्सचेंज करें, साइलेंट हो जाएं, अपने प्लग इन कर लें, कोई साइलेंट प्लेस पे बैठ जाएं, जिससे कि रीडिंग हो, अपने लिए पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव अफर्म करें। ओके, चलिए। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं ये कौन है पर्सन, या ये कौन लोग हैं जो मेरे व्यूअर से बात करना चाहते हैं या कांटेक्ट करना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे बताएं ये कौन लोग या ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स से कांटेक्ट या बात करना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे उनके एग्जैक्ट ट्रेड एंड साइन बताएं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर से बात करना चाहते हैं या कांटेक्ट करना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे उनके एग्जैक्ट ट्रेड एंड साइन बताएं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स से कांटेक्ट या बात करना चाहते हैं। ओके, प्लीज़ मुझे बताएं कौन है वो लोग या ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, प्लीज़ मुझे बताएं कौन है वो पर्सन, उनके ट्रेड साइन। ओके, काफ़ी सीक्रेटिव पर्सन है, काफ़ी सीक्रेटिव पर्सन है, नहीं बताना चाहता कि वो आपसे बात करना चाहता है, ईगो में है, साइलेंट है, सीक्रेट है, छुपा रहा है चीज़ों को कि नहीं बताना चाहता है। ओके ओके, स्टार कार्ड है। ओके, एक्वेरियस की एनर्जी आई है। और देखते हैं, फैमिली का पर्सन है इसीलिए छुपा रहा है। ओके, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ये कोई फैमिली का पर्सन है, फैमिली जैसा पर्सन है। ओके, आप आ गए हैं, दैट इज 6 ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। एंड डेथ कार्ड आया है। ओके, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है, एयर साइन में एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है। ओके, वैसे तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक देखें तो 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। ओके, काफी क्लियर है, समझ में आ रहा है ये कौन पर्सन है जो आपसे बात करना चाहता है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। ओके, अगर मैं इस पर्सन के ट्रेड एंड साइन देखूं कि कौन है ये पर्सन जो आपसे बात करना चाह रहा है, सबसे पहली बात आप खुद ही समझ रहे होंगे कार्ड्स देख के, बहुत कुछ चीजें। ओके, स्टार कार्ड है, कोई फेमस पर्सन है, कोई फेमस पर्सनालिटी है, बट बैलेंस नहीं है। ये वो पर्सन है जो हील नहीं है। ओके, ये अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं कर सकता। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत क्लोजली देखता है, आपको बहुत ज्यादा आपके ऊपर नजर रखता है। इस पर्सन को, रीजन मैं बाद में बताऊंगी, ये खुद भी हो सकता है, कोई फेमस पर्सन हो सकता है, कोई अच्छी डेजिग्नेशन पोस्ट पे पर्सन हो सकता है, लोग इसको जानते हैं, इसको पहचानते हैं। ओके, एक हाई प्रोफेशनल उसमें हो सकता है, नेम फेम हो सकता है पर्सन का। ओके, बट ये पर्सन हील नहीं है, ये पर्सन अपनी लाइफ में हील नहीं है। बहुत सी चीजें हैं इसकी लाइफ में, सिचुएशन है
जो हील नहीं है, ये पर्सन बैलेंस नहीं है खुद में। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, बिल्कुल क्लियर है, इसकी फैमिली में चीजें बैलेंस नहीं है, इसकी फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली को लेके बात हो सकती है, या ये आपकी फैमिली का पार्ट हो सकता है, या ये आपको अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहता है किसी तरीके से, ये ऐसा भी लग रहा है। आपने इनको फैमिली फील कराया है, या इसने आपको फैमिली फील कराया है। ओके, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, बिल्कुल क्लियर है, ये आपको मिस करता है काफी। कप से बिल्कुल क्लियर लग रहा है, या तो ये आपका दोस्त हो सकता है, आपके कलीग हो सकते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, आपके फैमिली फ्रेंड्स में से कोई बचपन का साथी हो सकता है। आपने इनको बहुत सपोर्ट किया, इन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया है, आपकी इनोसेंस को ये बहुत मिस करते हैं। ये कोई एक ऐसा पर्सन जरूर हो सकता है, आप भी इनको याद करते होंगे, बिल्कुल मिस करते होंगे, बिकॉज ये तो आपको एक्सट्रीम लेवल तक मिस करते हैं। अगर मैं रीजन यहाँ पे मैं साथ ही साथ आपको रीजन भी बताती चल रही हूँ, ये एक्सट्रीम लेवल तक आपको मिस करते हैं। ओके, यहाँ पे ट्रेड एंड साइंस से आपको रीजन भी पता चल रहे हैं कुछ तो, और बहुत क्लियर रीजन पता चल रहे हैं। डेथ कार्ड है, एंडिंग हो चुकी है, आपका इनके साथ चीजें खत्म हो चुकी हैं, सेपरेशन हो गया है, लड़ाई हो गई है, नो कांटेक्ट में है, ब्रेकअप हो गया है। ओके, ऐसा भी लग रहा है, ये आपका कोई दोस्त, आपके कोई फैमिली मेंबर का पार्ट, कोई बेस्ट फ्रेंड, कोई कलीग अच्छा हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं अगर कई लंबे, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा मोटा रिलेशनशिप नहीं लग रहा है, ये कोई 1 2 3 महीने 4 महीने की बात नहीं लग रही है, ये कोई 2 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल तक का यहाँ पे रिलेशनशिप हो सकता है। 6 तो आप बिल्कुल मान के चलिए, 10 साल 10 साल भी हो सकते हैं अगर मैक्स टू मैक्स देखें तो। ओके, बट ये काफी क्लोज पर्सन है और आप इनको जानते हैं। ओके, चीजें आपकी एंड हो चुकी हैं, चीजें खत्म हो गई हैं, बट डेथ कार्ड से एक चैप्टर आपकी लाइफ का इनके साथ ओवर हो चुका है। 7 ऑफ वैंड्स बॉटम ऑफ द डेक आया है, तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको आपने अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है, आपने अपनी लाइफ को इनसे डिटैच कर लिया है, या इन्होंने आपको कर दिया था, ऐसा कुछ हो सकता है। आप दोनों में से अपनी लाइफ से रिमूव कर दिया है। ओके, ये कोई एक ऐसा पर्सन है। ओके, ओके, अगर आपको रेजोनेट और मैच कर गया है कि ये कौन पर्सन है, कौन आपके इतने दिल के करीब था लेकिन आपने उसको अपनी लाइफ से अलग कर दिया है, चीजें खत्म कर दी हैं। ओके, फैमिली का पार्ट है तो आप तो पहचान ही गए होंगे, प्लस आपका बहुत सालों का रिश्ता है, जो कोई भी ये पर्सन है। अगर ये सिचुएशन, ये ट्रेड एंड फेज है, तो मैंने आपको कुछ रीजन भी बता दिए, बहुत मोटे मोटे यहाँ पे रीजन दिखाई पड़ रहे हैं, सॉलिड रीजन दिखाई पड़ रहे हैं जिसकी वजह से ये आपसे बात करना चाहता है। आपने चीजें इनके साथ एंड की हैं, इसलिए ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपने इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको काफी अच्छा सक्सेसफुल पर्सन देख रहे हैं, आप कोई फेमस सेलिब्रिटी स्टार हो सकते हैं। ओके, आजकल आप बहुत अपनी सक्सेस की पीक पे हैं, नेम फेम है आपके पास कोई, बट ये आपको एक एज अ हीलिंग पर्सन देखते हैं, आपको एज अ बड़ा यूनिक पर्सन देख सकते हैं, आप स्टार कार्ड हो सकते हैं, स्टार का कार्ड ही आया, आई एम सॉरी, आप स्टार सीड हो सकती हैं, एक लूनर पर्सन है, आप सॉलिट्यूड में रहते हैं, अकेले आप, बट इनको आपकी पॉजिटिविटी, आपका ऑरा, आपसे हीलिंग की बहुत नीड रहती है। ओके, चलिए, ये तो कुछ रीजन हमें ऐसे ट्रेड से पता चल गए। अब हम एग्जैक्ट देखते हैं कि अगर ये पर्सन है और ये कुछ रीजंस है, तो आखिर ये आपसे बात करना क्यों चाहते हैं। ओके, क्यों बात करना चाहते हैं, प्लीज मुझे बताएं। अगर ये सिचुएशन है, ये ट्रेड्स हैं, ये साइन है, ये है वो पर्सन, तो मेरे व्यूअर से आखिर ये बात क्यों करना चाहते हैं, एग्जैक्टली मुझे रीजन बताएं कि ये मेरे व्यूअर से बात करना क्यों चाहते हैं, कांटेक्ट करना क्यों चाहते हैं। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया है। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, ये आपसे बात इसलिए करना चाहते हैं कि अब आप इनके लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, या ये इसलिए बात करना चाहते हैं कि इन्होंने कभी इससे पहले आपके लिए कभी भी एक्शन नहीं लिया, ये चाहते थे तो ये चाहते तो ये बहुत कुछ कर सकते थे, एक्शन कर सकते थे, आप दोनों को चीजों को हील एक साथ कर सकते थे, बैलेंस कर सकते थे, आपका साथ आपका सपोर्ट दे सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। ओके, इन्होंने कोई एक्शन नहीं दिया, इनको लगा कि इनके हाथ पैर चेंज है
और ये कुछ भी यहाँ पे सिचुएशन में नहीं कर सकते। आपकी अगर मैं प्रेजेंट बात करूं तो ये आपसे क्यों बात करना चाहते हैं, पहले इन्होंने गलती की और अब ऐसा लग रहा है आपको लग रहा है कि अब आप इनके लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। आपको लग रहा है मैं चाहूं तो फौरन इनकी तरफ आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, लेकिन अब मैं इनके लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहती हूँ। तो आपको लग रहा है आपने अपने मेरे को लग रहा है इनके हाथ पैर बंधे हुए खुद थे, आपने अपने हाथ पैर खुद ही बांध लिए हैं। सिंपल, बिकॉज आप काफी हर्ट हो चुके हैं। ये आपको बार बार छोड़ के गए, आपने बड़ी मुश्किल से, बिकॉज स्टार कार्ड के नीचे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, तो बिल्कुल क्लियर है कि आज आप जिस पोजीशन पे है, जिस तरीके से आपने अपने आप को हील किया है, बैलेंस किया है, उसमें कहीं भी इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। आपने खुद किया है, ये आपको ऐसे ही छोड़ के चले गए और इन्होंने अपने आप ही आपने चीजों से डील किया है और काफी टफ टाइम देखा है। आपने अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज किया है, आप किसी इंजरी, किसी एक्सीडेंट, किसी तरीके की इस तरीके के फेज में भी ये आपको छोड़ के चले गए। बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं, ओके, रोए हैं, पीटे हैं और ये कहीं भी नहीं थे, इन्होंने कभी भी आपके लिए कोई सॉलिड एक्शन नहीं लिया। ओके, तो इसलिए भी ये आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ, और क्या रीजन है जो ये आपसे बात करना चाहते हैं? प्लीज मुझे और रीजन बताएं कि ये मेरे व्यूअर से क्यों बात करना चाहते हैं। प्लीज मुझे और भी रीजंस बताएं ये एग्जैक्ट कि ये क्यों बात करना चाहते हैं। नेक्स्ट अगर हम रीजन देखें कि आपसे क्यों बात करना है, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ पेंटिकल के नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून। इनको लगता है कि आपने जो इनको फैमिली का पार्ट ये आपको इसलिए बनाना चाहते हैं बिकॉज ये आपको काफी गुड लक चार्म मानते हैं। इनको लगता है इनकी किस्मत का पहिया आपके साथ जुड़ा हुआ है, इनकी लक आपके साथ जुड़ी हुई है। आपकी लक से इनको काफी फेमस मिले हैं, काफी सक्सेस हुए हैं, काफी विक्टोरियस हुए हैं। इनको लगता है कि आप अगर इनकी लाइफ से चले गए हैं तो इनकी लक जो है ना वो भी रुक जाती है, इनका हर काम रुक जाता है और ये आपको फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपको अगर फैमिली का पार्ट बनाया है, एक सेल्फिश एक्ट भी कह सकते हैं कि कहीं न कहीं इनका खुद का बेनिफिट भी है कि ये आपको फैमिली या फैमिली का पार्ट इसलिए भी बनाना चाहते हैं, या अगर ये ऑलरेडी आपके साथ मैरिड हैं और आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी-सी खटपट चल रही थी, तो उन्होंने शादी भी आपसे इसीलिए की थी क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके गुड लक चार्म हैं। आपका इनकी लाइफ में होना इनकी किस्मत के लिए बहुत बड़ा पैसे लेके आता है। इनकी लाइफ में पैसों की बारिश होती है आपकी उससे, ओके? तो इतना तो मान लीजिए कि आपके ये जो भी पार्टनर हैं, जो भी ये पर्सन है, ये तो भाई कहीं न कहीं दिमाग लगा के भी आपके साथ है, क्योंकि इसको लगता है इसकी किस्मत जो की चाबी ना आपके पास है, ओके? आपकी किस्मत इसके लिए बड़ी लकी है, ओके? फूल कार्ड है, ओके, रिस्क टेकिंग करना चाहता है भाई। आप जैसा डेयरिंग पर्सन, आप जैसे चैलेंज पर्सन इसने कभी नहीं देखा। आप बहुत ही रिस्क टेकर और बहुत ही चैलेंज फेस करने वाले पर्सन हैं। आप बहुत अच्छा लीप ऑफ फेथ लेते हैं, आप हर काम में एग्री हो जाते हो और आपने इनके लिए बहुत बड़ी रिस्क टेकिंग की है। आपने इनके लिए कोई ऐसे डिसीजन, ऐसे काम, ऐसे अटेम्प्ट भी किए हैं जो काफ़ी रिस्क टेकिंग थे, ओके? आपने इतना हद से जाके जाके इनके लिए सपोर्ट किया है। सबसे 6 ऑफ कप्स के नीचे फूल कार्ड है, तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं। ये इतने करेजियस नहीं है, इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। आप जितनी स्ट्रेंथ और करेज रखते हैं ना, और आपने जितनी करेज और स्ट्रेंथ इनको लेके दिखाई है, ये उस लेवल पे नहीं जा सकते जिस लेवल पे आपने इनको सपोर्ट किया है। आपने उस हर लेवल पार किया है, आपने बहुत बड़े-बड़े रिस्क इनके लिए उठाए हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए, इनको इनको हेल्प करने के लिए, इनका इनका साथ देने के लिए, इनको फैमिली जैसा फ़ील कराने के लिए, इनको नर्चर, इनको मदरली केयर, इनको हर तरीके से इनके फैमिली इश्यू को आपने, इनके कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा को आपने बहुत ज़्यादा, इनके लिए एक बहुत बड़ी रिस्क आपने लिया, आपने बहुत गिविंग नेचर में आप रहे हैं। इसीलिए ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है, आपके डेयरिंग अटेम्प्ट्स को लेके, आपके रिस्क टेकिंग, आपकी करेज को लेके बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है। खुद भी रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं आपके लिए, लेकिन ये उस लेवल पे नहीं कर पाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इसीलिए आपसे बात करना चाहते हैं, ओके?
यंग फील करते हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा ये यंग फील करते हैं, इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है आप जैसी पर्सनैलिटी को अपने साथ रखने में। इनको एक ज़िंदगी में ना एक जान सी आ जाती है, इसलिए भी ये आपसे बात करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, बिल्कुल क्लियर, डेथ कार्ड के नीचे क्वीन ऑफ वैंड्स आया है। ओके, आपके साथ चीज़ें इनकी एंड हो चुकी, खत्म हो चुकी, मामलात खत्म हो गए, लेकिन ये एक चैप्टर आपके साथ दोबारा नया शुरू करना चाहते हैं, न्यू ब्रांड बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड से आप जिस तरीके के वाइब्रेंट पर्सन है ना, मैंने कहा ना, आप डेयरिंग, करेज और बहुत ही इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट और बहुत ही फ्री स्टाइल पर्सन है। अपने आप को जिस तरीके से लुक वाइज, ड्रेसिंग वाइज, इतना ज्यादा आप अट्रैक्टिव और पैशनेटिव आपकी पर्सनालिटी है। ओके, और जिस तरीके से आपका इनके साथ चीजें खत्म होने के बाद भी आपने अपने ऊपर जो काम किया है, आप बैठ के कोई रो धो नहीं रहे हैं। ओके, आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने वेट लॉस किया है, आपने अपने अपनी कुछ शेड्स घटाए हैं, कुछ आपने ग्रूमिंग की है, हेयर डाई किया है, कोई ड्रेसिंग ट्रेंड्स चेंज किया है, अपना लुक्स कुछ चेंज किया है, अपनी पर्सनालिटी को बहुत चेंज किया, अपनी स्किल डेवलपमेंट पे कोई काम कर रहे हैं, नई आइडियाज पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे डिसीजन ले रहे हैं, फ्री हैं, फैमिली को टाइम दे रहे हैं, लव्ड वन है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा ये ये आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं आपसे बात करने के बगैर, बिकॉज़ आपकी जो एनर्जी है ना, वो इनको पुल महसूस कर रही है। ये आपकी तरफ इतने अट्रैक्ट हो रहे हैं कि ये आपसे बात करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भले हमारे बीच में सब खत्म हो गया, बट मैं इसको छोड़ नहीं सकता। मैं इसको अपनी लाइफ से जाने नहीं दे सकता। मेरे को ये वापस चाहिए, वो वाली बात है और ये आपसे बात करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स है। ओके, देख लीजिए, ये अपना लव ऑफ कप आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। ये पहले अगर एक्शन नहीं लेना चाहते थे, तो अब ये आपकी तरफ अपना लव ऑफ कप ये एक्शन करना चाहते हैं। वो भी 7 ऑफ वैंड्स के नीचे नाइट ऑफ कप्स आया है, तो बिल्कुल क्लियर है, आपने इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ या डिटैच कर दिया था। आपने इनको अपनी लाइफ से डिटैच किया है और ये आपकी तरफ अपना नाइट ऑफ कप, हो सकता है ये पहले एक्शन नहीं लेते थे, इसलिए आपने इनको हटा दिया अपनी लाइफ से कि भाई, क्योंकि आप रिस्क टेकर हैं, आप तो बहुत एक्शन ओरिएंटेड हैं, आप तो फॉरन ऐसे चैलेंज लेते हैं, लेकिन ये मुझे नहीं लगता ऐसे। तो इसकी वजह से ये एक्शन नहीं लेते थे, इनके अंदर वो करेज, वो स्ट्रेंथ नहीं थी। बट अब जब आप लाइफ से जा रहे हो और आप अपनी लाइफ में बेहतर कर रहे हो, शायद रो रहे होते तो शायद ये ना करते, इनको कोई इतना फ़र्क ना पड़ता, बट आप अपनी लाइफ़ को आगे लेके जा रहे हो, ये आपकी तरफ एक्शन करना चाहते हैं, अपना प्यार, अपनी इसलिए ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, तो अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी इसी तरीके से है इस पर्सन के साथ, आप इसी तरीके से डील कर रहे हो उस पर्सन को, तो हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे कि ये क्यों आए हैं। ओके, यहाँ पे ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, ये नो एक्शन और ये स्टकनेस और होल्डनेस वाली एनर्जी यहाँ क्यों आई है। ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें कि ये अगर इनसे इसलिए बात करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों आई है, प्लीज मुझे बताएं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, 9 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, हम दोनों ले लेते हैं। भाई आप, मैंने पहले ही कहा था, आप स्टक हो गए हैं, अब आप एक्शन नहीं लेना चाहते, बिकॉज 9 ऑफ वैंड से आपने खुद को बहुत प्रोटेक्ट कर लिया है और आप किसी ना किसी अपनी एक टर्म्स एंड कंडीशन आपने इनको बता दी है। आपने कोई ना कोई, या तो इनको आप एक्शन नहीं लेते थे, मे बी आपने कहा हो एक्शन नहीं ले सकते हो, बोलते बहुत हो, तो फायदा क्या है इस बात का, एक्शन लोगे जिस दिन उस दिन बात करेंगे या करेंगे, जो भी है। तो आपने कोई टर्म्स एंड कंडीशन, या आप अपनी बात पे अड़े हुए लग रहे हो, आपने काफी हाई बाउंड्री क्लोज कर ली है, बिकॉज एज अ स्टार आप अपनी ही दुनिया में अपने काम, अपने नेम फेम में लगे हुए हो, आपकी लाइफ में सक्सेस है, आप हील्ड हो, आप बैलेंस हो, तो आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे हो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो और आपने इनको फुली डिटैच किया, आप इनको भाव नहीं दे रहे हो। पेज ऑफ सॉर्ट्स है, ये आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं, बिकॉज आप इनके लिए एक्शन नहीं ले रहे, आप काफी क्लोज और स्टक हो और काफी हर्ट भी किया है इन्होंने आपको, इसीलिए ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, ये आपके ऊपर नजर ताड़ के रखते हैं, आपके सोशल मीडिया के थ्रू, आपके स्टार कार्ड हैं, अगर वहां से ये आपको देख सकते हैं, आपके काम को नोटिस कर सकते हैं, कोई चैनल है आपका, कोई इन्फ्लुएंसर है आप आपके, तो ये आपको वहां से नोटिस करते हैं, आपको फॉलो कर रखा है। ऑनलाइन आपकी जो भी एक्टिविटी है, छोटी सी छोटी भी एक्टिविटी पे ये आपके ऊपर नजर रखते हैं,
व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स। देख लीजिए, मैंने पहले कहा था ये आपको गुड लक चार्म मानते हैं। ये एज अ कंप्लीट पर्सन, सिंगलहुड पर्सन है, फ्री स्पिरिट पर्सन है, अपनी स्पेस, अपनी फ्रीडम को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन है, एज अ कंप्लीट पर्सन है। किसी भी तरीके की कोई भी यहाँ पे मुझे कमी महसूस इनके अंदर नहीं दिख रही, बट कहीं ना कहीं आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, जो कि इनकी सक्सेस से जुड़ी है, गुड लक से जुड़ी है। इनको लगता है मैं बहुत कंप्लीट पर्सन हूँ, सिंगल लाइफ हूँ, भले मैं अपनी जिंदगी अकेले गुजारना चाहता हूँ, मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन अगर मुझे कोई कंप्लीट करता है या कंप्लीट कर सकता है या मेरी लाइफ में और सक्सेस ला सकता है, मेरी लाइफ को एक सक्सेस पीक तक ले जा सकता है, तो वो और वो सिर्फ और सिर्फ वो आप हैं। नो डाउट ये काफी अपनी फ्रीडम को एंजॉय करते हैं और शायद यही बहुत बड़ी वजह है कि आप लोगों में लड़ाई झगड़े हुए हैं और चीजें खत्म हुई हैं, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहते, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते। नो डाउट ये सेल्फ सफिशिएंट हैं, चाहे तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं, ये बात मैंने पहले भी कही थी। ये चाहते तो ये सब कुछ कर सकते थे, बट इन्होंने नहीं किया, वो इसीलिए क्योंकि इनको शायद कमिटमेंट फोबिया हो सकता है, इनको कमिटमेंट इशू हो सकते हैं। ओके, इनको लगता है इनकी फ्रीडम खत्म हो जाएगी कमिटमेंट करने से, कुछ इस तरीके का मामला है। फूल कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स। ओके, आपने जिस तरीके से इनकी लाइफ से मूव ऑन किया है ना, आपने जिस तरीके से इनको छोड़ के आप गए हैं ना, वो काबिलियत तारीफ है। आपने बड़े ग्रेसफुल, आप इनको एक बहुत बड़ा आपने अटेम्प्ट लिया, एक बहुत बड़ी आपने एक रिस्क टेकिंग ली है अपनी लाइफ के साथ, कि आप इनकी लाइफ से मूव ऑन कर गए। आप इनकी लाइफ से, हो सकता है पहले शायद आप डरते होंगे, बट आपने कभी भी यकीन नहीं था कि इनके जैसे पर्सन को भी कोई छोड़ के जा सकता है। इनको अपने ऊपर शायद बहुत घमंड होगा, या ये सेल्फ सफिशिएंट है हर तरीके से, चाहे वेल्दी हो, चाहे सक्सेस हो, चाहे कोई भी हो, लग्जरियस जो भी है, इनको लगता नहीं था कि इनको छोड़ के आप कभी जा सकते हो। क्या ये आप, बट आप जिस तरीके से आपने डेयरिंग और बहुत करेज दिखा के, आप जिस तरीके से मूव ऑन करके और मूव आपने इनको छोड़ के गए हो ना, वो इनको काफी धक्का लगा है। ओके, इनको यकीन नहीं आता इस बात पे, इतना कॉन्फिडेंट थे ये, ओवर कॉन्फिडेंट थे कि आप इनको कभी भी छोड़ के जा नहीं सकते, इनको छोड़ के तो कोई जा ही नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे इनसिक्योरिटी और डाउट बहुत ज्यादा था। आपने एक बहुत बड़ी रिस्क टेकिंग की है, ना चाहते हुए भी आपने कहा नहीं यार, करना पड़ेगा। क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है, और इसीलिए ये आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि ये इनके लिए भी एक बहुत बड़ा झटका लगा है। ओके, क्योंकि भले ही अपने आप को सिंगलहुड एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आप इनकी विश फुलफिलमेंट तो हैं। इनको पता है कि कल को अगर इनको सेटल्ड होना पड़ेगा, या ये कभी सोचते हैं अपनी लाइफ को, चीजों को, हाँ इनका मिजाज, इनकी एक्टिविटी, थोड़ी सी आदतें इनकी नहीं सुधरी होंगी, वो बात अलग है, लेकिन अगर फ्यूचर में ये कभी किसी को कंसिडर करते हैं पार्टनर के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो आप ही हैं। ओके, तो विश फुलफिलमेंट तो आप ही हैं, बिकॉज सक्सेस पॉइंट से भी थोड़े से सेल्फिश तो हैं ये हैं, सक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्होंने आपकी लक को आजमाया है अपनी लाइफ के लिए, और काफी सक्सेस देखी। हो सकता है पहले 9 ऑफ कप्स की पोजीशन पे भी ये नहीं थे जब आप इनको मिले थे, लेकिन आपके आने से इनको 9 ऑफ कप से काफी फ्रीडम इनको मिली है, काफी सक्सेस इनको मिली है, वेल्थ इन्होंने देखी है, अपनी लाइफ का पीक पॉइंट इन्होंने देखा है। ओके, जो चाहा वो अचीव किया है। क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वैंड्स। ओके, दूर हैं, डिस्टेंस में हैं। ओके, दूर से ही ये आपके ऊपर नजर रखते हैं। मैंने कहा ना, आपकी हर एक्टिविटी पे इनकी नजर है, ये आपके ऊपर नजरें नहीं हटाते ये कभी भी, इनकी नजर हमेशा आपके ऊपर है, दूर से ये आपको एडमायर करते हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ वैंड्स से 3 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई, मैंने कहा ना, दूर भले हो, एनर्जी पुल होती है, ये आपको देख रहे हैं कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, आप किस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं। फोटोज़ को आपकी देख रहे हैं, कहीं से आप कोई स्टोरी डालते हैं, फोटोज़ या डीपी चेंज कर रहे हैं, अपने कुछ पोस्ट वोस्ट करते हैं, तो वहाँ से ये आपको देख रहे हैं, तो ये काफ़ी अट्रैक्शन, पैशनेट और बहुत ही ज़्यादा इनको अर्ज हो रही है कि ये आपके लिए कोई ना कुछ
बात करें, कोई डिसीजन ले, बिकॉज 3 ऑफ वैंड्स ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन माइंड में इनके कुछ ना कुछ आपके लिए चल रहा है। नो डाउट अभी तो ये डिले पे डाल रहे हैं, बट एक सही टाइम का वेट दिख रहा है, इनको लग रहा है कि एक सही टाइम ज़रूर आएगा, मेरी इससे बात ज़रूर होगी और तब मैं इसको अपना डिसीजन या जो भी मेरे दिमाग में प्लानिंग चल रही है उसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा। कुछ तो ज़रूर है, बट ये जो भी पर्सन है या जो भी बंदा है या बंदी है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी है और इसको एनी हाउ अपनी लाइफ में लेके आना है। ये जो एंडिंग 1 चैप्टर हमारी लाइफ में ओवर हुआ है, हमें एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करके इसके साथ आना है, बिकॉज मैं इसके लिए बहुत पैशनेट हूँ। ओके, वो वाली फीलिंग यहाँ पे बिल्कुल दिख रही है जो भी पर्सन आपसे बात करना चाहता है। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई 10 ऑफ वैंड्स, ये आपकी लाइफ में आपकी तरफ एक्शन इसलिए लेना चाहते हैं, इनकी लाइफ में बहुत से मसले हैं, इनकी लाइफ में बिल्कुल भी सुकून नहीं है, बहुत सा काम कर रहे हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अपने लिए कुछ भी नहीं है। आप इनकी लाइफ से चले जाते हैं, इनकी लाइफ का किस्मत का पहिया रुक जाता है। 10 ऑफ वैंड से बिल्कुल क्लियर लग रहा है, या तो इन्होंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में एक साथ आ गई, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ आ गई, बहुत सारे मसले इनके साथ एक साथ आ गए और ये उन सब में इतना ज़्यादा घिर गए हैं, इतना ओवरलोडेड हो गए हैं कि अगर अब अपने बारे में कुछ भी अपने बारे में सोचना चाहें, करना चाहें, रिलैक्स होना चाहें, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। इनको अपने लिए टाइम चाहिए, एक सुकून चाहिए, अपनी लाइफ में रुकना चाहते हैं, थमना चाहते हैं, थोड़ी चीज़ों को रोकना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। अगर मेंटल प्रेशर बहुत है तो मेंटली थोड़ा-सा फ्री होना चाहते हैं और अगर ये जब भी सुकून की तलाश करते हैं और इनको लगता है इनके हर मसले का, हर प्रॉब्लम का हल आप हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। नाइट ऑफ कप से ये इसीलिए अपनी फीलिंग्स, अपने जज़्बात और आपके लिए एक्शन इसलिए कर रहे हैं, खुल के आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भले इनकी लाइफ में 4 मसले हों, लेकिन एक सुकून की लाइफ़लाइन आप हैं, ओके? इनको लग रहा है आपसे सॉल्यूशन मिलेगा, आपके साथ रीयूनियन, रिकंसिलिएशन कर लें, तो इनकी लाइफ में एक सॉल्यूशन के तौर पे एक इंसान भी आएगा। आप जिस तरीके के पर्सन हैं, इनकी लाइफ के बहुत से मसले भी हल होते हैं, नहीं होता है, तो एक सुकून, एक प्यार, मोहब्बत भरा इंसान इनकी लाइफ में ज़रूर होता है, जो और कहीं इनको नहीं मिलता है, ओके? तो ये है वो पर्सन, ये है वो ट्रेड एंड साइन, ये हैं वो बातें जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे करना चाहता है बात और ये है वो रीजन विद क्लैरिफिकेशन कि क्यों करना चाहता है आपसे बात। ओके, तो देखिए क्या यही बातें हैं, जब ये आपको कांटेक्ट करेंगे देखिए ये आपको क्या बताते हैं। ओके, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अगर आपको कुछ पूछना हो, गाइडेंस की जरूरत हो, कुछ और भी बातें अगर रह गई हैं तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। ओके, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, मैं अवेलेबल हूँ सिंगल क्वेश्चन डिटेल सेशन दोनों के लिए। और अगर आपसे रीडिंग कुछ भी अच्छी लगी हो तो रीडिंग को तो क्लेम ज़रूर 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 करिएगा एंड अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। ओके, नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। ओके, अपना बेहद ख्याल रखिए, लव यू।